Today we are reading My Early Home from Unit 3. पहला पैराग्राफ पहले हमने रीडिंग कर लिए. आज हम पढ़ेंगे अगला लेसन. While I was young, I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime, I ran by her side, and at night, I lay down close by her. But it was hot. We used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near a grove. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. While I was young, जब मैं छोटा था, I lived upon my mother's milk, तो मैं अपनी माँ के दूध पे रहता था. As I could not eat grass, इसलिए कि मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, दिन में, I ran by her side, मैं उसके साइड पे यानी उसके साथ साथ भागता था. And at night, और रात को, I lay down close by her, मैं उसके साथ लेट जाता था. When it was hot, और जब गर्मी होती थी, we used to stand by the pond in the shade of the trees, तो हम तालाब के किनारे दरख्तों के साए में खड़े हो जाते थे. And when it was cold, और जब ठंड होती थी, we had a nice warm shed near the grove, तो हम इनके करीब एक जो दरख्तों का झुंड होता है, ग्रूव, दरख्तों के झुंड के करीब एक शेड में खड़े हो जाते थे. As soon I was old enough to eat grass, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, घास खाने के काबिल हुआ, my mother used to go out to work in the daytime, तो मेरी माँ ने दिन के टाइम में बाहर काम के लिए जाना शुरू कर दिया. एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम में वापस आई. यहाँ पे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं जिसके आपने स्पेलिंग लर्न करने हैं उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. ग्रास, स्टैंड, शेड, ग्रूव, डे टाइम. नेक्स्ट है आपका देयर वर 6 यंग कॉट्स इन द मीडो बिसाइड मी, मेरे साथ साथ और 6 घोड़ों के बच्चे भी थे. दे वर ओल्डर देन आई वाज, वो मेरे से बड़े थे. सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, और कुछ तो इतने बड़े थे कि वो पूरे घोड़ा बनने वाले थे. आई यूज टू रन विद दैम, और मैं उनके साथ भागता था. एंड हैड ग्रेट फन, और बहुत मज़ा करता था. वो यूज़ टू गैलप, गैलप होता है छलांगे लगाना. ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड बाय द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, और हम छलांगे लगाते ग्राउंड में इतना आगे तक जाते थे जितना हम जा सकते थे. समटाइम्स वी हैव रेदर रफ प्ले, और बाज़ औक़ात हम बड़ी बदतमीज़ी से खेलते थे. फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलोप, और बहुत तेज़ी से दांतों के साथ काटते थे जल्दी जल्दी, और एक दूसरे को छलांगे लगाते हुए किक भी मारते थे. यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके इस पेज पर. कॉल्ड, ग्रोन अप, गैलप, गैलप का मतलब होता है छलांगे लगाना. समटाइम्स, बाज़-औक़ात, रेदर, रफ प्ले, फ्रीक्वेंटली बाइट, किक. बस आपने यहाँ तक इस सारे वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने हैं, वर्ड मीनिंग अपनी कॉपियों पर लिखने हैं, और यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन और रीडिंग याद करनी है. थैंक यू.